नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी दुनिया में, जहां हर कहानी आपको ले जाती है डर और रहस्य की एक नई दुनिया में। आज की इस कहानी में छिपा है एक ऐसा खौफनाक राज जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगा। आधी रात का सन्नाटा, अजीब सी आवाजें और एक ऐसी मौजूदगी जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावना अनुभव है। लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को इस कहानी में खो जाने दीजिए। डरावनी दुनिया में डर की शुरुआत अब होती है। शहर के एक शांत इलाके में एक छोटा सा घर था। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य लगता था। सफेद दीवारें, छोटा सा गार्डन और एक बड़ी खिड़की जो सीधे सड़क की तरफ खुलती थी। इस घर में नई नई रहने आई थी सिया। सिया को अकेले रहना पसंद था। शांति, सन्नाटा और खुद के साथ समय बिताना, यही उसकी आदत थी। पहले कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 1 बजे सिया की अचानक नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की के पास कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई खड़ा हो। सिया उठकर बैठ गई। उसने ध्यान से देखा। खिड़की के बाहर एक परछाई थी, एक आदमी की। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था और सीधे उसकी तरफ देख रहा था। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। वह परछाई हिली भी नहीं। सिया ने सोचा शायद कोई राहगीर होगा। वह वापस लेट गई, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई उसे देख रहा है। इस बार उसने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। वह आदमी अभी भी वहीं था, उसी जगह, उसी तरह। अब सिया डर गई। उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, उसकी नजर खिड़की पर गई। वह आदमी मुस्कुरा रहा था। सिया के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पर्दे बंद कर दिए और लाइट जला दी। सब ठीक है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई। टक 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 टक। सिया ने हिम्मत नहीं की देखने की। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। धक धक धक, जैसे कोई जोर से खिड़की पर हाथ मार रहा हो। सिया ने आंखें बंद कर लीं। मत देखो, मत देखो। अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा सन्नाटा। कुछ मिनट बाद सिया ने धीरे से पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। शायद वह चला गया, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसका खून जम गया। कमरे के अंदर वही आदमी खड़ा था। सिया चीख पड़ी, तुम अंदर कैसे आए? आदमी ने धीरे से सिर टेढ़ा किया। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा बिल्कुल भावहीन। तुमने मुझे अंदर बुलाया, उसने धीमी आवाज में कहा। सिया पीछे हटने लगी। मैंने नहीं बुलाया। आदमी मुस्कुराया। जब तुमने मुझे देखा तभी मैं आ गया। अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की फिर से खुल गई। बाहर अब कोई नहीं था, लेकिन अंदर वह था। अब मैं यहीं रहूंगा। सिया भागने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने चिल्लाया, बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांस उसके कानों के पास महसूस हुई। अब तुम बाहर जाओगी। सिया समझ नहीं पाई, क्या मतलब? अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे खिड़की की तरफ खींच रहा है। वह चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं था और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा, घर का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी थी। वह सिया थी। अब हर रात वो उसी तरह खिड़की के बाहर खड़ी रहती है और अंदर रहने वाले को देखती रहती है। कुछ दिन बाद उस घर में एक नया किराएदार आया। रात के करीब 1 बजे उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की की तरफ देखा। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? अगर आपने हाँ कहा तो समझ लीजिए आपकी जगह अब कोई और लेने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी।
उम्मीद है इस कहानी ने आपको जरूर डराया होगा और आपकी धड़कनें तेज कर दी होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और डरावनी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी खौफनाक कहानियां लाने की हिम्मत देती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की कोई खास डरावनी कहानी लेकर आएं, तो कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखिए, हर सन्नाटे के पीछे कुछ छुपा होता है, बस देखने की हिम्मत होनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए और डरते रहिए। भूत।